अनेका परम विचित्र एक ते एक। राम जी के आने के कारण तो कई सारे हैं, और भक्तमाल के अनुसार जो कारण बतलाया गया, महाराज मनु और शत्रुपा ने जो तपस्या की, उस तपस्या का फल महाराज मनु और शत्रुपा को प्राप्त हुआ, और अगले जन्म में यही दशरथ जी महाराज बने और मैया कौशल्या बनी मैया शत्रुपा। इनके बेटा बनकर आए प्रभु श्री राम। और एक कारण हम आपको और बतलाते हैं। जब दशरथ जी महाराज के पुत्र नहीं था, अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं पीछे की तरफ। वहां जब दशरथ जी महाराज के कोई पुत्र नहीं था, तो बहुत पुरानी बात है, जब 3-3 रानियां हैं, घर में एक भी बेटा नहीं है। दशरथ जी महाराज एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। संतों की चर्चा चल रही थी, भक्तमाल में संतों की बड़ी महिमा बतलाई गई है। तो एक महिमा और सुन लीजिए। जब संत कृपा करते हैं तो निश्चित उद्धार होता है, कल्याण होता है। लेकिन ये एक ऐसी कथा है जिसमें अगर संत नाराज भी हो जाए तो फिर भी हमारा कल्याण होता है। विचित्र कथा है ना। दशरथ जी महाराज के कोई बेटा नहीं था, जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, और उसी समय एक माता और पिता का भक्त श्रवण कुमार नाम का बेटा, सबने नाम सुना होगा श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार ने अपने जीवन में किसी भगवान की पूजा नहीं की, केवल पूजा की है तो अपने माता और पिता की ही पूजा की। हमेशा अंधे माता पिता, मन में निश्चय किया, निर्णय किया कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा। मेरे माता पिता अंधे हैं, कोई बात नहीं, ये अपने आप चलकर तीर्थों का दर्शन नहीं कर सकते, तो मैं अपने माता पिता को दर्शन कराऊंगा। और श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा करते रहे। माता पिता की सेवा सबको करना चाहिए, और ये बताने की बात नहीं, ये महसूस करने की बात है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि घर घर में माता पिता से बच्चों की बन नहीं रही है। जितने यहां पर माताएं बैठी ना, आधी से ज्यादा उनकी शिकायत यही है कि बेटा हमारी सुनता नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। सही है ना ये? अगर माता पिता की सेवा करनी है तो माता पिता की सेवा करें श्रवण कुमार की तरह। अगर गुस्से में आकर माताजी पिताजी अगर बच्चों से कुछ कह भी दे, तो मन में ये विचार रखना चाहिए कि ये माता पिता हैं, इन्होंने हमको जन्म दिया है। और माता पिता अगर डांट भी देते हैं तो डांट निश्चित कुछ अच्छे के लिए ही दे रहे हैं। क्यों जी? जैसे घुड़सवार होता ना, घोड़ी की सवारी करने वाला, और कभी कभी आपने घोड़ों की रेस भी देखी होगी। तो घोड़ों की रेस में जब घोड़े सब इकट्ठे होते हैं, उसका मालिक जब घोड़े के ऊपर बैठता है तो अपने घोड़े में बहुत जोर से चाबुक मारता है ना, बहुत तेज तेज चाबुक मारता है। जरा ईमानदारी से बताओ, क्या वो चाबुक घोड़े को पिटाई करने के लिए मारे जा रहे हैं? घोड़े ने कोई गलती की है? नहीं। लेकिन उसका मालिक उसको बराबर चाबुक मारता जा रहा है, बराबर उसको कष्ट देता जा रहा है, और इसका मूल कारण यही है कि उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है।
अगर हमको भी लगता है कि हमारा जो मालिक है हमको जीवन में बड़े कष्ट दे रहा है, हमारे माता पिता हमको बहुत डांटते हैं, बहुत बातें करते हैं, दुनिया भर की फटकार लगाते हैं, नाराज होते रहते हैं, तो बच्चों को ये सीखना चाहिए कि वो हमारे माता पिता हमारे मालिक बनकर जो बैठे हैं, जिन्होंने हमको जन्म दिया है, उनकी डांट फटकार वो हमें सताने के लिए नहीं है। निश्चित ही हमारे माता पिता जीवन की दौड़ में हमको जिताना चाहते हैं, इसलिए वो मार फटकार हमको दी जा रही है। एक जगह ऐसी कथा चल रही थी, पंडित जी श्रवण कुमार की कथा सुना रहे थे, और श्रवण कुमार की कथा में कह दिया कि बच्चों को माँ बाप की सेवा करनी चाहिए श्रवण कुमार की तरह। उस भीड़ में से एक बालक खड़ा होकर कहने लगा, महाराज आज से हम अपने माता पिता की सेवा श्रवण कुमार की तरह करेंगे, मैं श्रवण कुमार बनने को तैयार हूं। सबको बड़ा अच्छा लगा कि चलो कथा सुनकर किसी एक का हृदय तो परिवर्तन हुआ, एक का जीवन तो बदला। सबने बहुत उत्साहित किया, बहुत तालियां बजाई सबने, और उसकी पीठ थपथपाई। जो पंडित जी कथा कर रहे थे उन्होंने भी उसको इनाम दिया कि चलो हमारी कथा सुनकर तुम्हारे मन में ये भाव प्रकट तो हुआ। महाराज तो कथा करके चले गए अपने गांव। लगभग 1 वर्ष के बाद में दोबारा कथा करने के लिए फिर बुलाया गया। कथा के मध्य में वही माता पिता की चर्चा फिर से आई। सो गुरुजी जो कथा करने आए थे उनको याद आ गया कि पिछली वर्ष एक बालक ने खड़े होकर कहा था कि मैं श्रवण कुमार बनना चाहता हूं, आज के बाद मैं श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की सेवा करूंगा। वो बालक कहां है, जरा उसका पता लगाओ। उस बालक को ढूंढ कर लाया गया, माता पिता भी संग में आ गए। गुरुजी ने पूछा, बेटा तुम तो श्रवण कुमार बन गए थे, माता पिता की सेवा कैसी चल रही है? बेटा तो बोल नहीं पाया। माता पिता कहने लगे, महाराज कुछ मत पूछो, हमको इतना सताता है ये, हमारी एक बात नहीं सुनता, और सबके सामने कह गया था कि श्रवण कुमार बनूंगा, लेकिन इससे पूछो क्या ये श्रवण कुमार बना है? सब भीड़ के बीच में उस बालक ने हाथ जोड़कर कह दिया, महाराज मैं तो श्रवण कुमार बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे माता पिता अंधे होना ही नहीं चाह रहे। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि ये कब अंधे हों तब मैं श्रवण कुमार बनूं। तो ऐसी सेवा का भी क्या लाभ? तो अपने अंधे बूढ़े माँ बाप की सेवा श्रवण कुमार करते थे। संयोग ऐसा था, एक जगह श्रवण कुमार का दर्शन फोटो में सबने किया होगा, अपने कंधे पर एक तराजू की तरह, एक पलड़े में एक पिताजी बैठे, एक में मैया बैठी हुई है, कंधे पर उठाकर जैसे पालकी उठाई जाती वैसे लेकर जा रहे। एक जगह जब माता पिता को प्यास लगी, श्रवण कुमार ने कंधे से अपने माता पिता को नीचे उतारा और जल भरने के लिए श्रवण कुमार नदी के किनारे गए। उधर हमारे दशरथ जी महाराज शिकार खेलने के लिए नदी के किनारे ही पहुंचे। वहां पर जैसे ही जल भरने लगे, अब जो मटकी होती है ना, उसको जब नदी में डालोगे तो आवाज तो आएगी। दशरथ जी महाराज को लगा कि कोई वन्य जीव जंतु पानी पीने के लिए आया। इन्होंने दूर से ही छुपकर बाण मारा और वो बाण सीधे श्रवण कुमार के पेट में आकर लगा। पास में जाकर देखा कि ये तो कोई जीव जंतु नहीं, ये तो कोई इंसान है, मैंने मार दिया इसे। श्रवण कुमार जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, रोने लगे। दशरथ जी महाराज ने क्षमा मांगी, भैया मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे लगा कि कोई वन्य जीव जंतु होगा, वो पानी पीने आया होगा, लेकिन मैंने दूर से बिना सोचे समझे बाण चला दिया, क्षमा करना मुझे। श्रवण कुमार रोते रोते कहने लगे कि महाराज मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं मर रहा हूं, मरना तो संसार में सबको ही है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैं अपने प्यासे बूढ़े माँ बाप की प्यास नहीं बुझा पाया। वो बहुत देर से कह रहे थे कि बड़ी जोर की प्यास लगी है और आप मेरे प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, मेरे माँ बाप प्यासे हो गए, तुम मेरे ऊपर एक कृपा करो। आखिरी सांसें गिनते गिनते कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मेरे माता पिता के पास जाना, कम से कम उनको पानी पिला देना, वो प्यासे ना रहे। ये है माता पिता की भक्ति श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार ने
मरते मरते जब ये बार बार निवेदन किया, दशरथ जी हिम्मत करके माता पिता के पास पहुंचे। विचार करो, जिसके बालक को मार कर आए हो और अंधे माँ बाप प्यास से तरस रहे हो, तड़प रहे हो। दशरथ जी महाराज हिम्मत कर कर गए और जैसे ही पैरों के आने की आहट हुई, आंखें नहीं थी लेकिन कानों से ही सुनते थे, कानों से ही देखते थे। तुरंत ही माँ बाप को लगा कि मेरा बेटा आ गया। बेटा श्रवण कुमार। दशरथ जी कुछ बोले नहीं। फिर से कहा, बेटा तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो, जल भरकर लाए हो। जैसे ही कहा कि हाँ, माँ बाप को तुरंत समझ में आ गया ये मेरा बेटा तो नहीं। कौन हो तुम? दशरथ जी ने कह दिया, मैं अयोध्यापति दशरथ हूं, आपके लिए जल भरकर लाया हूं। मैया को चिंता हो गई, मेरा बेटा गया था पानी भरने के लिए, वो कहां है? क्या तुमने उसे देखा है? दशरथ जी ने कहा, देखा तो है। कहां रह गया, जरा उसको आवाज लगाओ। बेचारे दशरथ जी क्या कहते हैं, आवाज भी लगाता रहूंगा तो कौन सा वो आने वाला है, वो तो चला गया। दशरथ जी चूंकि धार्मिक राजा थे, धर्म की राह पर चलने वाले, झूठ नहीं बोले। कह दिया कि मुझे क्षमा करना, मैं तो शिकार खेलने के लिए आया था, तुम्हारा बेटा आया जल भरने के लिए, मैंने शब्द भेदी बाण चला दिया। इधर से शब्द आया तो बिना देखे बाण चलाया और बाण जाकर तुम्हारे पुत्र के पेट में लगा, तुम्हारा बेटा मारा गया। जैसे ही ये कहा सो बेचारी मैया रोने लगी, पिताजी भी रोने लगे। इतना रोए और रोते रोते दशरथ जी ने कहा, रो मत, तुम्हारे पुत्र की आखिरी इच्छा थी कि मेरे माँ बाप प्यासे ना रहे, एक बार जल पी लीजिए। माँ रोते रोते कहने लगी कि जिसका बेटा ही मर जाए उस माँ को कभी भूख प्यास लगती ही नहीं है, मैं कैसे पानी पी सकती हूँ? दुष्ट, तूने मेरे बेटे को मार दिया है। श्रवण कुमार के पिताजी ने भी कह दिया कि आज तुम्हारी वजह से हमारा बेटा गया है और बेटे की याद में अब हम भी अपने प्राण छोड़ रहे हैं, तो जाओ, मैं भी तुमको शाप देता हूं, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में ऐसे ही प्राण त्यागोगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्रवण कुमार के माता पिता ने शाप तो दे दिया, लेकिन दशरथ जी महाराज के बेटा तो है ही नहीं। अब पुत्र है ही नहीं तो वियोग कहां से होगा? लेकिन संत का श्राप था। हम यही आपको बतलाना चाह रहे थे कि कोई सच्चा संत है, अगर उसकी सेवा करोगे और वो मुस्कुराकर आशीर्वाद दे दे तो कल्याण निश्चित है ही। अगर कहीं नाराज होकर तुमको गालियां भी दे दे और कहीं तुमको थोड़ा सा कुछ कहवर भी दे, तो संत की वाणी कभी खाली नहीं जाती। हमारा वो जो संतों के द्वारा कही गई जो गालियां हैं, जो उनके द्वारा कही गई बुरी बातें भी हैं, वो भी संतों के जो वचन होते हैं हमारे जीवन में वरदान ही साबित होते हैं। दशरथ जी महाराज की 3 रानियां थी, बेटा नहीं था, लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता ने जब शाप दिया तो हमारे प्रभु श्री राम को उनका बेटा बनकर आना पड़ा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की।